इतिहास के टॉप 100 प्रश्न। आप लोगों की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बहुत मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइनर इतिहास का प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो इसे पूरा पाषाण कहा जाता है। कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो वो था पूरा पाषाण काल में। कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसका उत्तर मृतकों का टीला। कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो वो था मोहनजोदड़ो में। देवी माता के पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी के सभ्यता के साथ है। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो वो था मिट्टी के पात्र के लिए। 10वां प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो वो था दूध और इसके उत्पाद। कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले प्रयोग तांबा को किया गया था। कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो वो था ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कि आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि तो उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि तो ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ में है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए होती थी और लड़े जाते थे। पुरोहितों के दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन। तो अगला प्रश्न है कि आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। तो इसका सही जवाब होगा सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा एत्रे ब्राह्मण। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो वो था ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद से अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी। वो थी गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ये था अशोक मौर्य का रुम्नदेई स्तंभ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो वो था राजगृह में। 21वां प्रश्न है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो ये वर्ग जो थे स्त्रियां एवं शूद्र। कि बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था। तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। कि प्रारंभिक बौद्ध धर्मों के ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो वो था पाली पाठ में। पाली पाठ में। कि भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। तो वो था वामसाथपकाशिनी। वामसाथपकाशिनी। कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो वो था बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो वो था बौद्ध धर्म।
नेक्स्ट है कि महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो वे थे ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो था अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ था? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ था? तो था श्रवणबेलगोला में। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है तो था चित्रित धूसर बृहद्भांडों के साथ। कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? वो था बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी तो वो थी संस्कृत। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो था झेलम नदी के तट पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है वो था मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था वो थे पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? वो था बिंदुसार। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तो वो थी तक्षशिला में। नेक्स्ट, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? तो वो था 326 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध से। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो वो था अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक का रूपांतरण का दर्जा किया? वो था रोक एडिक्स 13वां। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? तो वो थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो वो थे तक्षशिला से। नेक्स्ट है कि और शास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो वो हैं ब्राही लिपि में। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो वो थे अशोक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो था जिला प्रशासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। मिलिंदपन्नु क्या है? मिलिंदपन्नु क्या है? तो वो है बौद्ध पाठ। नेक्स्ट, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण का विकसित कला विद्यालय के किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गांधार कला। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए तो वो है कनिष्क। नेक्स्ट है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो वो कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। 56वां क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में थी? तो वो थी कनिष्क के शासन में। राजा खरवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो वो थे कलिंग के। नेक्स्ट है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। 59वां प्रश्न है कि महरौली के जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना किसने किया था? तो वो थे गुप्तों ने यह स्थापना किया था। 60वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो वो था विक्रमादित्य।
हरिसेन किस राजा का राज कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वो था हुनों के द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे? तो वो थे सोने के सिक्के। 64वां प्रश्न है कि अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। 65वां प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों की किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो वो थे समुद्रगुप्त की। मेघदूत के लेखक कौन हैं? मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो वो थे कालिदास। 67वां प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपने परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? वो थे गुप्त के दौरान। 17वां प्रश्न है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो वो था आर्कमेडू। आर्कमेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो वो था पंडित चोल मुंडीकोंड या गोंगकोंड। नेक्स्ट है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दे दी गई थी? तो वो थे पल्ली चंदनम। पल्ली चंदनम। नेक्स्ट है कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो वो थे राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम। नेक्स्ट, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसने प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती थी? तो वो है चोल के शासन की। चोल राजाओं का शासन था। तो वो था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो था एलोरा में। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो थी कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। वो था कन्नड़ काव्य का। कन्नड़ काव्य का। 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। 80वां प्रश्न है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो वो था पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वो था तापी के चालुक्य। नेक्स्ट है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। वो किसकी समकालीन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि पुस्तक कथा कथित सागर किसने लिखी थी? तो वे थे सोमदेव ने। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी थी। नेक्स्ट है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वो थे बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर के निर्माण किसने किया था? तो वो थे चंदेलो राजपूत ने। किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? तो वो थे मिहिर भोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो वो था हेन सांग। हेन सांग। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था या किसे जाना जाता है? तो वो थे हेन सांग। हेन सांग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत का शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक नागनंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि सांची का महान स्तूप है, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो वो हैं जयदेव। नेक्स्ट है कि गिद्दा नाम से रानी की भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? वो हैं कश्मीर। कश्मीर। नेक्स्ट है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वो हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन जो है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो वो थे मोहम्मद गौरी। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था बाबर, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इतिहास का पार्ट 1 सीरीज लेकर उपस्थित है आप लोग को बीच, जिसमें 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन जो VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बीच दिया गया है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह का वीडियो आप लोग को